अभी हम शुरुआत करते हैं पुष्पभूति डायनेस्टी। पुष्पभूति डायनेस्टी इसको हम क्या कहते हैं? अब इसको हम कहते हैं वर्धना डायनेस्टी। इसको हम वर्धना डायनेस्टी भी कहते हैं। और ये जो थी नॉर्थन इंडिया में, कौन सा पार्ट था? नॉर्थन इंडिया का पार्ट था ड्यूरिंग द 6th एंड 7th सेंचुरी। 6ठी और 7वीं सेंचुरी में हमारे ये नॉर्थन इंडिया का पार्ट था। तो इस पुष्पभूति डायनेस्टी कह दो या इसको हम कह सकते हैं वर्धना डायनेस्टी, दोनों चीज़ एक ही होती हैं। तो सबसे पहले बार इसकी टाइमलाइन देख लेते हैं, कौन कौन से इसमें राजा बने हैं। तो टाइमलाइन में सबसे पहले कौन आता है जो इसका फाउंडर होता है? उसको हम कहते हैं प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, इनका शासनकाल था 580 से 605 तक। इसके बाद हमारे आ जाते हैं राज्यवर्धन, जो इनके पुत्र थे। इनका शासनकाल सिर्फ एक ही साल है, 605 से 606, जिसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आते हैं हमारे मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, कौन से? वर्धना, हर्ष। इसके बाद आते हैं हमारे हर्षवर्धना, जिनका बर्थ कब हुआ था? 590। अब देखो इनका शासनकाल देखो, 606 से 647। और इनका बर्थ कब हुआ था? 590। और इनका शासनकाल स्टार्ट कितना हुआ था? 606। तो इसीलिए से इन्हें कहा जाता है कि ये 16 साल की उम्र में ही राजा बन गए थे। सिर्फ 16 साल की उम्र में ये राजा बन गए थे। इन्होंने अपना जो राज्य है वो संभाल लिया था। और जो हर्षवर्धन का जो शासनकाल माना जाता है वो कब से कब तक माना जाता है? 606 से 647 तक। और जो इनका जो पहले इनकी जो कैपिटल थी, कैपिटल कौन सी है? कैपिटल यहाँ देखिए, सबसे पहले कैपिटल थी इनकी हमारी ये स्थानेश्वर। स्थानेश्वर का मॉडर्न नाम क्या है? थानेश्वर। थानेश्वर, इस सबसे ये याद रखने आपको, या तो थानेश्वर भी आ सकती है और स्थानेश्वर भी आ सकती है। तो फर्स्ट कैपिटल कौन सी इनकी? स्थानेश्वर। और ये इनके हमारे राजा गिना दिए जो जो पहले थे। सबसे पहले प्रभाकर वर्धन थे, उसके बाद राज्यवर्धन, उसके बाद हर्षवर्धन। 15 साल की उम्र में राजा बन गए थे। 606 से 647 तक इनका राजकाल था। और उसके बाद देखते हैं, अब इनका दरबार होता था। दरबार में कुछ होते थे प्रसिद्ध व्यक्ति, जिन्हें बहुत मानते जानते थे। तो इनके दरबार के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से? ये तीनों में याद रखने अच्छी तरह, कई बार पूछे जा चुके हैं। ये इन तीनों हमारे इसके जो हर्षवर्धन राजा थे इसके प्रसिद्ध व्यक्ति थे। और इनके एक प्रसिद्ध कवि थे। ये व्यक्ति थे, दोनों फर्क समझ लेना। ये प्रसिद्ध कवि थे जिसको सभी जानते हैं, बाणभट्ट। बाणभट्ट। और इन्होंने पुस्तक लिखी थी कौन सी? हरिश्चरित्र, जिसमें हरीश के बारे में ही वर्णन किया गया, क्योंकि नाम से ही दिखाई दे रहा हर्ष चरित्र, हर्ष के चरित्र के बारे में वर्णन। तो बाणभट्ट, हरिश्चरित्र किसने लिखी थी? बाणभट्ट। और बाणभट्ट कौन था? प्रसिद्ध कवि। किसके कवि? राजा हर्षवर्धन के दरबार का प्रसिद्ध कवि। और बाणभट्ट ने ही भारत का पहला उपन्यास लिखा था, जिसका नाम था कदम्बरी। जो कदम्बरी उपन्यास था वो हमारा बाणभट्ट की ही रचयिता थी। इसको भी अच्छी तरह से याद रख लेना। और जो हर्षवर्धन थे वो खुद भी बहुत कला के रुचिकार थे। तो उन्होंने खुद भी 3 पुस्तकें लिखी थी या 3 नाटक लिखे थे। ये अब अच्छी तरह से याद लिख लेना। ये बाणभट्ट की हरिश्चरित्र। पर जो हर्षवर्धन थे इन्होंने 3 नाटक लिखे थे। कौन कौन से 3 नाटक लिखे थे? रत्नावली, प्रियदर्शनी, नागानंद। ये तीनों के तीनों नाटक हर्षवर्धन ने अपने द्वारा लिखे गए थे, उन्होंने खुद लिखे थे। उसके बाद देखो, फिर हम जो फॉरेनर ट्रैवलर हैं उनकी बात करते हैं। एक चाइनीज़ ट्रैवलर था हनसांग, बहुत बार नाम सुना होगा, नेशनल जीके में भी आता है। चाइनीज़ ट्रैवलर था हनसांग, जिन्होंने इंडिया में विजिट किया था ड्यूरिंग द एम्पायर हर्षा। मतलब जब हर्षवर्धन का टाइम चल रहा था उस टाइम एक हुन सांग चाइनीज विजिटर हमारे इंडिया में आया था। और उन्होंने यहाँ पर क्या था, भारत के बारे में डिटेल डिस्कशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षा इन हैज बुक सुयुकी। उन्होंने एक बुक लिखी सुयुकी। उसके बारे में क्या था? एक तो हरियाणा के थानेश्वर का जिक्र है। थानेश्वर कौन सी थी? हर्षवर्धन की पहली राजधानी, तो उसका जिक्र है। और इन्होंने भारत के बारे में एक डिस्क्रिप्शन लिखा, डिटेल डिस्क्रिप्शन लिख रखा भारत के बारे में कि क्या शासन व्यवस्था है, कैसे चलती है, कौन संभालता है, कौन क्या काम करता है। तो इनकी सुयुकी बुक में ये सब कुछ राइट है। तो ये चाइनीज़ ट्रैवलर जो हुनसांग था किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में। और अब हम हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में कब से कब तक रहा था? 633 से 643। ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 साल हरियाणा में रहा था, ये पूछा जा चुका है कई बार। हरियाणा में जो हुनसांग था उन्होंने सियोग की बुक लिखी थी, वो हरियाणा में 633 से 643 रहा था। और इसमें हरियाणा के थानेश्वर का भी जिक्र है। इसमें तीनों इनकी बुक लिखनी है जो हर्षवर्धन ने खुद लिखे थे।
और ये बाणभट्ट की रचना याद रखनी है, हरिश्चरित्र, और इनके तीनों व्यक्ति याद रखने, और इनका टाइम काल याद रखना है। जैसे टाइम लाइन है डायनेस्टी की, पुष्प, इसको हम पुष्पभूति डायनेस्टी भी कहते हैं, वर्धना डायनेस्टी भी कहते हैं। और प्रभाकर वर्धन थे, राज्यवर्धन, और तीसरे कौन थे, हर्षवर्धन। बस इतना याद रखना, इनकी पहली कैपिटल याद रखनी है। और जो एक इस चीज़ में ये रखना है, जो हर्षवर्धन का रीजन था वो 7th सेंचुरी में था, ये चीज़ आपको याद रखनी है।